जिगीशा घोष के माता पिता लगभग 8 साल तक हर दिन उस अदालत में पहुंचे जहां उनकी बेटी की हत्या के मामले की सुनवाई हो रही थी। उन्होंने अदालत की उम्मीद की और जांचकर्ताओं से मुलाकात की। जब निचली अदालत ने सितंबर 2009 में वसंत कुंज में डकैती के दौरान जिगीशा की हत्या करने वाले गिरोह के लिए मौत का फैसला सुनाया तो परिवार संतुष्ट हो गया, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदलकर उनकी हवा बदल दी। जिन लोगों ने उनकी बेटी की हत्या की, उन्हीं लोगों ने सौम्या विश्वनाथन की भी हत्या की और दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें इस अपराध के लिए दोषी ठहराया। क्या है ये कहानी, आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। जिगीशा की 64 वर्षीय मां सबिता पीठ और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। जिगीशा इकलौती बेटी थी और बुजुर्ग बीमार माता पिता उसे और भी अधिक याद करते थे। सबिता 14 साल पहले के उस खौफनाक दिन को नहीं भूली हैं। उन्होंने बताया, मैं अभी भी जिगीशा के आखिरी शब्द सुन सकती हूँ। उसने मुझसे कहा था कि वो 5 मिनट में घर आएगी और नाश्ता तैयार रखेगी, लेकिन उन 5 मिनटों में हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। वो कभी घर नहीं आई। माँ को लगता है कि हत्यारे मौत की सजा के हकदार थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने 2018 में निचली अदालत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। मामले में उसके गहनों की बरामदगी से लेकर अन्य चीजों तक के पुख्ता सबूत थे। फिर भी उच्च न्यायालय ने इसे नजरअंदाज कर दिया। सबिता ने कहा, मैं 2016 के निचली अदालत के आदेश से संतुष्ट थी, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले से बहुत निराश हूँ। न्यायपालिका में उनका विश्वास डगमगा गया। माता पिता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए अपने वकीलों से सलाह ली। सबिता ने कहा, सभी ने आगे मुकदमा न करने की सलाह दी, इसलिए हमारे पास अब जो है वही रह गया है। निचली अदालत द्वारा सौम्या की हत्यारे में उन्हीं लोगों को दोषी ठहराए जाने के संबंध में सबिता ने कहा, उन्होंने जो अपराध किया उनके लिए उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए था। बाकी सजा इन पर निर्भर करती है। ये अपराधी मौत के दंड से कम के लायक नहीं हैं। सबिता ने जिगीशा के लिए न्याय के लड़ाई के दौरान हुई कठिनाइयों का वर्णन करते हुए 8 साल तक हर साल हम सुबह 6:30 बजे उठते थे और हर रात 8:30 बजे तक ही घर लौटते थे। केवल हम ही जानते हैं कि हमने नाश्ता, दोपहर का भोजन या रात का खाना कैसे प्रबंधित किया। ये आसान नहीं था और कभी नहीं होगा। परिवार वसंत कुंज से स्थानांतरित हो गया और अब नोएडा में रहता है। जिगीशा ने हैविट एसोसिएट्स के लिए ऑपरेशन मैनेजर के रूप में काम किया। वो 18 मार्च 2009 को तड़के घर लौटी और IPWD कॉलोनी वसंत विहार स्थित अपने घर के बाहर कार्यालय से फोन कर बात कर रही थी। अमित शुक्ला, रवि कपूर और बलजीत मलिक सभी नशे में थे। एक पते का रास्ता पूछने के लिए उसके पास आए, लेकिन उन्होंने उसे अपनी सेंट्रो कार में खींच लिया और उसे डेबिट कार्ड का पिन बताने के लिए मजबूर किया, जिसका उपयोग करके उन्होंने महिपालपुर में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के ATM से 20,000 रुपए निकाले।
फिर उन्होंने फरीदाबाद का रास्ता लिया और रास्ते में जिगीशा का गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव, बैग और 2 सेल फोन को सूरज कुंड फरीदाबाद रोड पर फेंक दिया। हत्यारों ने साकेत में SBI ATM से 5,000 रुपए और निकाले। तीनों सुबह साकेत में इकट्ठे हुए और खरीदारी करने गए। सबिता घोष ने कहा, सौम्या का मामला एक अंधा मामला था। मेरी बेटी के मामले में गिरफ्तारी तक कोई सबूत नहीं था। मेरी बेटी के मामले में उन्हें उसके गहने, उसका मोबाइल फोन जैसे ठोस सबूत मिले। वे उनके कार्ड से खरीदी गई वस्तुओं का पता लगा सकते थे। उन्होंने उसके कार्ड से टोपी, कलाई घड़ी और जूते खरीदे, लेकिन मेरी बेटी क्षैतिज रूप से हस्ताक्षर करती थी, जबकि रवि कपूर ने कार्ड खर्चों के विरुद्ध लंबवत हस्ताक्षर किए थे। ये एक स्पष्ट सबूत था जिससे पता चला कि हत्या से जुड़ी डकैती और गबन थी। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस दोनों मामलों के बीच बिंदुओं को जोड़ने में कामयाब रही जब आरोपियों ने कथित तौर पर इसी तरह की डकैती के प्रयास में सौम्या विश्वनाथन को गोली मारने की बात कबूल की। सौम्या विश्वनाथन का परिवार और जिगीशा घोष का परिवार दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर रहते थे। दोनों जांच की शुरुआती दिनों में दोनों परिवार एक दूसरे के संपर्क में रहे, लेकिन जिगीशा का मामला पहले ही खत्म हो गया, जिसमें 2 दोषियों को मौत की सजा और तीसरे को 2016 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये लगभग वही समय था जब सौम्या विश्वनाथन के मामले में सरकारी अभियोजक के बदलाव के साथ कानूनी बाधाएं आई। जिगीशा मामले में 2 आरोपियों की सजा को बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उम्र कैद में बदल दिया था। श्रीमती घोष ने कहा, मुकदमा खत्म होने के बाद हम नोएडा चले गए और सौम्या के परिवार के संपर्क में नहीं रहे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि उसे और उसके परिवार को आखिरकार न्याय मिला जिसके वे हकदार थे। हालांकि दोनों मामलों में अभियोजक पक्ष सजा दिलाने में कामयाब रहा, फिर भी परिवार अभी भी मामले के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। मेरी बेटी एक शर्मीली लड़की थी। उसकी नौकरी के अभी सिर्फ 4 साल ही हुए थे। उसके सामने एक उज्जवल भविष्य था। हम आरोपी के लिए मौत की सजा चाहते थे, लेकिन हम पहले ही अपने बुढ़ापे में एक लंबी कानूनी लड़ाई से गुजर चुके थे और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील न करने का फैसला किया। 30 सितंबर 2008 और 18 मार्च 2009 के बीच राष्ट्रीय राजधानी 2 युवा कामकाजी महिलाओं की पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की उन्हीं लोगों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के लगभग 6 महीने बाद 18 मार्च 2009 को सबिता और जगन्नाथ घोष की इकलौती बेटी जिगीशा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। सबिता की लगातार सच्चाई की खोज के कारण सौम्या की हत्या की गुत्थी सुलझ गई। साथ ही उनकी अपनी बेटी की हत्या भी सुलझ गई, जबकि उनका आरोप था कि पुलिस की महीनों तक उदासीनता रही। जैसे ही उसने सुना कि रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को सौम्या की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था, सबिता को दोष मुक्ति और राहत की अनुभूति हुई। 2009 में उनकी बेटी जिगीशा घोष के अपहरण, लूट और हत्या के आरोपी 4 लोगों को सौम्या की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। सबिता ने कहा कि दोष सिद्धि उसकी बेटी को कभी वापस नहीं लाएगी, लेकिन इससे उनका दर्द थोड़ा कम हो गया।